गाइज अगर आप सभी अमेजोन का बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्री में, तो आप सबको पता होगा कि भी एनपीसीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा बहुत बड़ा अपडेट आया ही है। फिलहाल जिसको जिसको ये फैसिलिटी मिल चुका है डायरेक्टली अपना यूपीआई वॉलेट से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर लीजिए, जो कि फ्री में होता है, बिना कोई चार्ज का होता है। लेकिन जिसको जिसको ये फैसिलिटी नहीं मिला है, यानी यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिला है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा अगर उनके वो अमेजोन वॉलेट बैलेंस फरा हुआ है। तो क्या बता दूं कि आप सबको एफ पे के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। एफ पे में एक नया अपडेट आया है, जिस अपडेट में बताया गया एफ पे के द्वारा कि अभी आप सब डायरेक्टली अमेजोन का बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में या तो पेटीएम वॉलेट में। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा, जैसे कि पेटीएम वॉलेट अवेलेबल है, पेटीएम वॉलेट में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, या सेविंग अकाउंट अवेलेबल है तो आप सब डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में भी मनी ट्रांसफर करवा सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, फुल प्रोसेस दिखा रहा हूं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइज अगर आप सभी अमेजोन का बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप सबके लिए बेस्ट अपडेट आया है ऐप पे के द्वारा। तो आप सबको ऐप पे एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट पेज पे आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका एम पिन रहेगा उसे आपको एम पिन डालने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें सबसे फर्स्ट में बताया गया है कि डियर कस्टमर एड मनी सर्विस फॉर्म अमेजोन पे हैज बीन स्टार्टेड। यानी इससे पहले आप सबको पता होगा कि अमेजोन का बैलेंस जो एड मनी करने का प्रोसेस था वो फिलहाल बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से एड मनी करने का जो है प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप अभी भी अमेजोन का बैलेंस को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो आप कर सकते हैं। लेकिन बता दूं कि अमेजोन के द्वारा जो आरबीआई का नया अपडेट था वो अपडेट का अनुसार अभी आप डायरेक्टली अमेजोन वॉलेट से बैलेंस फ्री में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर आपको अमेजोन वॉलेट में ये फैसिलिटी नहीं दिया गया है यूपीआई टू क्रेडिट कार्ड मनी ट्रांसफर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको वॉलेट में ऑप्शन आता है तब तक आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी अपना अमेजोन और साथ साथ क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक ऑप्शन आपको दिखता होगा एड मनी का ऑप्शन, आपको एड मनी पे आना है और जितना बैलेंस का जरूरत रहेगा उतना बैलेंस आप इधर से एड मनी कर सकते हैं। ठीक है, इधर ऑप्शन दिया गया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक है, अगर आपको अमेजोन का बैलेंस ट्रांसफर करना है सो गाइस आपको अमेजोन का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आप सिलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन 1 में आपको अमेजोन वॉलेट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। बहुत जन को भी फिलहाल रिमूव भी कर दिया गया है ऐप के द्वारा भी। बट अगर आपको ऑप्शन 2 वाला ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अभी आप सबके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो बच जाता है डायरेक्टली यूपीआई और क्रेडिट कार्ड मनी ट्रांसफर करने का ऑप्शन डायरेक्टली अमेजोन वॉलेट से ही। ठीक है, आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने अमेजोन वॉलेट को। अमेजोन वॉलेट को फुल केवाईसी कर लीजिएगा, फिर जाकर मनी ट्रांसफर कर लेना। अभी हम देखते हैं ऑप्शन 2 पे सिलेक्ट करते हैं, एड मनी पे क्लिक करते हैं। एड मनी पे क्लिक करेंगे फिर प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद देखिए इधर का ऑप्शन आपको दिखाता है वो वॉलेट वाला सेक्शन, तो आपको ये वाला ऑप्शन चॉइस कर लेना है। नीचे में पे लेटर का भी ऑप्शन दिया गया है, बट चार्ज इसमें आपको लगता है, जैसे अगर हम 500 रुपये एड मनी करेंगे तो हमको टोटल 15 रुपया चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अमेजोन वॉलेट से मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपको फ्री में होता है। तो मैं इसके लिए आपको सलाह कर रहा हूं कि आप तो डायरेक्टली अमेजोन वॉलेट से ही मनी ट्रांसफर कर लीजिए भाया यूपीआई के जरिए, तो फ्री में हो जाएगा। बट अगर आप इस एप्लीकेशन से करेंगे तो आपको चार्ज लग जाता है, आप चार्ज के थ्रू मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। बहुत जन को वॉलेट में डायरेक्टली इधर से अमेजोन वॉलेट का ऑप्शन जो था रिमूव कर दिया गया है, बट बहुत जन को जो है अभी फिलहाल भी अवेलेबल है, आप उधर से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको वॉलेट में इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है तो ट्रांसफर कर लीजिएगा, आपको अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको लास्ट ऑप्शन यही बताने वाला हूँ कि डायरेक्टली अमेजोन वॉलेट से जाके मनी ट्रांसफर कर लीजिए, जो कि आप देखेंगे इधर पूरी तरह से मेंशन भी करके दिया गया है। अगर आपके वॉलेट में भी कुछ इस तरह का अपडेट आया है तो आप अपडेट देखने के बाद ही मनी ट्रांसफर कीजिएगा। अगर आपके वॉलेट में अपडेट नहीं आया है तो ट्रांसफर मत कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है आपको चार्ज बहुत सारा लग जाता है। चार्ज आपको सामने ही दिखाया हूँ, अगर हम 500 रुपया ट्रांसफर करें तो आपको टोटल 15 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। गाइस अगर आप अमेजोन के थ्रू डायरेक्टली मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं इसके लिए आपको अमेजोन वॉलेट को डाउनलोड करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, फुल केवाईसी भी करना पड़ेगा। फुल केवाईसी करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अभी आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको सेंड मनी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इधर का ऑप्शन आपको दिखता होगा सेंड मनी का ऑप्शन, आपको ये सेंड मनी पे क्लिक कर देना है। चलो सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जो कि सबसे फर्स्ट में दिया गया डायरेक्टली आप मोबाइल नंबर के थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। स्कैन एंड पे के टू यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, नियर मी, हिस्ट्री और सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको जो बेनिफिट लगेगा आप उधर से कर सकते हैं। जैसे हमको बोला गया है कि आपको कॉन्टैक्ट में कितना आदमी बचा हुआ है, आपके लिस्ट में कितना आदमी है, वो आपको उधर लिस्ट दिखता रहता है। ठीक है, तो आप इधर से भी यूज
कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यूपीआई वाला सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। आपके पास जो भी यूपीआई आईडी अवेलेबल रहेगा वो यूपीआई आईडी डालना है, प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको फाइनली वेरीफाई प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जितना अमाउंट का आपको जरूरत रहेगा उतना अमाउंट आपको इधर से फिल ऑफ करना पड़ता है। अमाउंट फिल ऑफ करेंगे, उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले दिखाई देता है यूपीआई पेमेंट यानी सेविंग अकाउंट का ऑप्शन, उसके नीचे आपको दिखाया है अमेजॉन वॉलेट का ऑप्शन। तभी आपको डायरेक्टली अमेजॉन वॉलेट के थ्रू पॉइंट ट्रांसफर कर लेना है, तो बिना कोई चार्ज का होगा। बट अगर आपकी इस एप्लीकेशन में अगर आपको वॉलेट में इस तरह का अपडेट नहीं आया है, तभी आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपके वॉलेट में भी इस तरह का अपडेट आ जाएगा, तो फिर आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।